नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। अभी कोर्ट के सामने मैं मौजूद हूं। यहां पर जो है उनकी नर्सिंग के सर्टिफिकेट के वैलिडेशन को लेकर बच्चे यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बच्चों का सर्टिफिकेशन को लेकर समस्या है कि सरकार जो है वैलिडेशन नहीं कर रही उनके सर्टिफिकेट को लेकर। हाँ जी, नमस्कार जी। तो जो आप यहाँ पर बच्चों को लेकर इकट्ठा हुए हैं, आखिर क्या समस्या है? सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत आ रही है? कौन अप्रूव नहीं कर रहा है आपके सर्टिफिकेट? देखिए, ये है अपने महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग चौधरीवास के अंदर। अच्छा। ये बच्चे स्टूडेंट है सारे के सारे, ये पेरेंट्स इनके सारे आ रहे हैं। तो अभी इनको पता चला है कि भाई इसकी जो एफिलिएशन होती है ना INC से होती है, तो वो इसकी एफिलिएशन नहीं है। अब पता चला तो वो तो एक जो डिग्री मिलेगी वो तो एक किस्म का एक फर्जी कागज ही मिलेगा। उसके बगैर तो कहीं नौकरी नहीं कर सकते, कोई विदेश में जा नहीं सकते ये, तो वो तो एक फर्जी कागज हो गया। अब पता चला तो फिर आज अभी सारे DC साहब से टाइम लेके पूरे बच्चे और इनके पेरेंट्स मिले हैं, और मैं इसमें माध्यम था, मेरे को कल पता चल गया था, तो बच्चे अपने माँ बाप की मदद करेंगे। तो DC साहब ने टाइम लिया 11 बजे का, और टाइम DC साहब ने पूरी अच्छे तरीके से सुनाई करी है, बढ़िया तरीके से। फिर जो मालिक है इसका सतबीर सिंह, उससे बात करी, उसको कहा कि भाई कल आज शाम 4 बजे तक तारे जो कागज पत्र है वो तैयार कर लो, और कल 11 बजे लेके मेरे पास आओ, पेरेंट्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। भाई आपने ऐसा बड़ा ये धोखा इन बच्चों के साथ क्यों किया है? 75 हज़ार रुपये एक बच्चे की फीस है साल की, और कितने देखो कितने बच्चे हैं, 50। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद है। आखिर जो है बच्चों से पूछना चाहूँगा कि आपके जो सर्टिफिकेट आपने एडमिशन लिया उस टाइम आपने जांच पड़ताल क्यों नहीं की जो अभी कर रहे हो आप? की थी हमने। उसके कितने महीने एडमिशन को आपको? मुझे सेकंड ईयर में हो गई हूँ, सेकेंड ईयर में हो गई हूँ, और हमने की थी। INC की एफिलिएशन उनके पैम्पलेट के ऊपर दिखाई जाती है, एडवर्टीजमेंट, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है, जो कि झूठ है ही नहीं। हमें एडमिशन लेने के बाद जब हमारे पेपर होने लगे तब हमें पता चला कि INC एफिलेटेड नहीं है। तो वो तो धोखाधड़ी कर रहे हैं पैम्पलेट के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर, वो तो झूठा लिखा गया है। तो झूठ दिखा के हमसे एडमिशन लिया जाता है। मतलब आप जो आपको सर्टिफिकेट देंगे कॉलेज वाले, तो वो सर्टिफिकेट से आप कोई नौकरी या वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। वो तो 10-12 हज़ार हम 12th करने के बाद या 10th करने के बाद वैसे भी सीख के या फिर एक्सपीरियंस लेके कर सकते हैं वो जॉब। तो लेकिन हम ये डिग्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कोई हाई रेपुटेटेड जॉब मिले, जो कि हम नहीं कर पाएंगे विदाउट INC, इस वजह से। तो यहाँ पर बच्चों की समस्या है, बच्चों के साथ उनके माता पिता भी मौजूद है कि उनके जो डिग्री की जो है कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया। हाँ जी, आपका क्या कहना है? सर, बिना INC हमारी डिग्री वैलिड नहीं है कहीं भी। हम हैं फाइनल ईयर में, और अगर हमारी INC से अप्रूवेंस नहीं है तो हम ना तो फॉर्म फिल कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हमारी नौकरी नहीं लगेगी, ना हम कहीं अब्रॉड जा सकते। हम सिर्फ हरियाणा में जॉब कर सकते हैं, हरियाणा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसके बिना हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो हमारी डिग्री वैलिड कहीं भी नहीं है, और ये गलती सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वालों की है। नहीं, आप कह रहे कॉलेज वालों की गलती है, जैसे एडमिशन लेते टाइम क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया था? हाँ जी सर, जरूर दिया था। हमारा बैच 2019 बैच है, क्योंकि हमारे बैच के टाइम हमने अपना गूगल पे चेक किया, नेट पे जहाँ भी चेक किया, इन्होंने पैम्पलेट्स दी, उन पे आज तक एफिलेशन बाय INC लिखा हुआ है, और तब हमारा कॉलेज INC से एफिलेटेड था जब हमने एडमिशन लिया। तो हमने पूरी जानकारी के साथ एडमिशन लिया गया था, और अब 2 साल से, पिछले 2020 से 23 तक INC नहीं हुई अप्रूव्ड। इन्होंने इंस्पेक्शन कराई, लेकिन इनकी कुछ डिफिशिएंसी होती है, कोई क्राइटेरिया होता है INC का, अगर वो फुलफिल नहीं होता तो अप्रूवेंस नहीं मिलती। अभी आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जो है कॉलेज वालों ने नोटिफिकेशन डाल रखा है कि उनका एडमिशन जो है कॉलेज INC अप्रूव है, लेकिन जब हकीकत कुछ हो रही होती है, दिखाते कुछ हो रही है, सच कुछ हो रही होता है। यहाँ पर बच्चों के जो माता पिता यहाँ पर मौजूद है, अभी भी इसी बेस पे एडमिशन हो रहे हैं सर, और इसी बेस पे हो रहे हैं, और बच्चों के साथ भी धोखा हो रहा है, जो कि अब हमारे आने वाले बैच के बच्चे हैं उनको भी ये पैम्पलेट्स बांटी जाती हैं काउंसलिंग में टीचर्स को, और हम जैसे स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है वहाँ PGI में, ये दिखाकर हमारा कॉलेज INC से अप्रूव्ड है, जो कि नहीं है। उनके साथ भी सीधी धोखाधड़ी हो रही है। मतलब गलत जानकारी देके एडमिशन करवा रहे हैं बच्चों का। तो अभी आप DC साहब से मिले, DC साहब ने क्या आश्वासन? DC साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जो मालिक है इसके सतबीर सिंह नाम बताया गया उनका, और उनसे बात करी कि भाई आप आज 4 बजे तक अपने जो कागज है वो कंप्लीट कर लो, और कल 11 बजे मेरे पास आओ, पेरेंट्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बैठ के बात की जाएगी। अगर आपकी यह गलती मिलेगी मौके पर तो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, पूरे के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर की जाएगी। और ये बच्चों को इस तरह से बरगला रहे हैं। मैं भी भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने नाते निंदा करता हूं, और इनको न्याय दिलाने के पक्ष में हूँ। इनके साथ से हमने कुछ भी करना पड़ा, उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहेंगे, न्याय दिला के वापिस हटेंगे। धमकी दी जाती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया, हमारे खिलाफ FIR कटवाया, कुछ भी किया, हमारे खिलाफ एक्शन लिया, तुम्हारी असेसमेंट नहीं लगेगी, तुम्हारा 6 महीने का बैक लगाया जाएगा, और तुम्हारी जो भी है मतलब तुम्हें पीछे धकेला जाएगा, ना कि आगे।
उन्होंने तो वैसे ही धकेल चुके हैं सर, हमारी एफिलेशन ही नहीं होगी आईएनसी, तो हमारी तो डिग्री वैलिड है ही नहीं, कोई काम की ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। एक प्राइवेट कॉलेज के द्वारा दिखाया कुछ और जाता है, होता ही कुछ और है। यह हकीकत भी बच्चों को काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है पता चलती है। तो उसके बाद जो है आपका जैसे भविष्य तो खराब कर ही चुके हैं। हाँ जी सर। लेकिन अभी जो डीसी साहब से मिले, उसके मिलने के बाद भी क्या हल हो पाएगा? सर हमें डीसी सर के जो डीसी सर ने बात बोली है, हमें उस पर भरोसा है। उन्होंने कल बुलाया मैनेजमेंट को, उनसे बात करेंगे। उन्होंने बोला है कि हम आपको एनसी दिलवा कर रहेंगे, या आपको इस कॉलेज में नहीं मिलेगी तो हम आपको कहीं और भी शिफ्ट करेंगे। आपके फ्यूचर के साथ कोई मजाक नहीं होने देंगे हम। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारा जो एफिलेशन करवा के रहेंगे आईएनसी से एज सून एज पॉसिबल, और नहीं हुआ तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन हमारे कॉलेज के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। और हमें उनकी बात पर पूरा भरोसा है। इसका हम कल वेट करेंगे। कल 4 बजे सर से मिलना है, कॉलेज वालों को भी और स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी। चलो ठीक है जी। जैसे पेरेंट्स से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर जो है आश्वासन, जैसे आप कैसे कॉलेज वाले झूठ बोल रहे हैं, कॉलेज वाले यहाँ भी भर्ती वही बच्चों की डिग्री अप्रूव करवा देंगे, फिर भी अगर हल नहीं होता समस्या का, फिर क्या करेंगे आप? कॉलेज मैनेजमेंट ने बताया कि श्रीमान सतवीर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने ऑनलाइन रिकॉग्नाइजेशन के लिए आईएनसी को ऑनलाइन कर दिया है, फीस भी पे कर दी है। वो सतवीर जी का कहना है। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, ये बच्चों ने बताया कि पिछले साल इंस्पेक्शन करवाया गया। इंस्पेक्शन करवाया, अगर इनकी सारी फैसिलिटी पूरी होती तो इनको आईएनसी मिल जाती, रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती, लेकिन नहीं मिली। जो इनके नॉर्म्स हैं वो अगर पूरे होते तो आईएनसी मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो आईएनसी अभी तक नहीं मिली। और फिर आज डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने अपने कॉलेज मैनेजमेंट है, जो महर्षि दयानंद स्टूडेंट कॉलेज है चौधरीवास, उसके जो मैनेजमेंट है उनसे बात करी डीसी साहब ने, श्रीमान उत्तम सिंह जी ने। तो उनको बताया कि भाई अपने 4 बजे तक शाम को जितने भी आपके पेपर हैं वो आप कार्रवाई करके, और कल सुबह 11 बजे या शाम को 4 बजे आप लेके आओ। पेरेंट्स को भी बुलाया है, बच्चों को बुलाया है। और भारतीय किसान यूनियन के अपने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दुलबाग हुड्डा साहब जी आए। इन्होंने डीसी साहब को बड़े मुश्किल से समय दिलवा करके हमारी और बच्चों की बात करवाई। तो हुड्डा साहब की वजह से जो है कल मैनेजमेंट बच्चों और पेरेंट्स को बुलाया है ताकि इस समस्या का हल हो सके। और डीसी साहब ने आश्वासन क्या भरोसा दिया है कि आपको कॉलेज को आईएनसी मिलेगी, मैनेजमेंट से दिलवा के रहेंगे ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। चलो ठीक है जी, दुआ करेंगे कि आपकी समस्या का हल हो। आज किसी बच्चे को और कुछ कहना हो? बिल्कुल सर, क्योंकि हम हरियाणा में भी जॉब नहीं लग सकते। अभी हाल ही फिलहाल में सीएचओ के फॉर्म निकले हुए हैं, उसमें भी है ना एम्स की रिक्वायरमेंट मांगी, उसमें आईएनसी की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। हाँ जी सर सेम यही, हम पहले ये था कि चलो हरियाणा में तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, बट अब जो मतलब बिल्कुल लो लेवल का एग्जाम होता है ना नर्सिंग में, सीएचओ का है वो, उसमें भी आईएनसी की रिक्वायरमेंट मांगे इन्होंने। तो उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ना ये मतलब हमें हमेशा ये कहते रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए। हम जब भी जाते हैं तो हमें सिर्फ ये कहते हैं कि ठीक है इस बार लेके आएंगे, इस बार लेके आएंगे। इंस्पेक्शन करवाते रहे बट नाम नहीं आया कॉलेज का अभी तक भी। चलो ठीक है। तो ये एक अच्छा संदेश हो सकता है नए एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए, ताकि कॉलेज की पोल ऐसे ही खुलती रहे, क्योंकि कॉलेज वाले दिखाते कुछ हो रहा है, होता ही कुछ हो रहा है। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना कुछ रहेगा हो तो मैं यही दुआ करूंगा कि डीसी साहब या जो है सरकार के अधिकारी इस मामले पर जल्दी से जल्दी संज्ञापन लें और इनकी समस्या का हल होना चाहिए। आईएनसी अप्रूव जो है इनका कॉलेज, इनकी डिग्री होनी चाहिए ताकि बच्चे किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सके और जो है नौकरी पा सके। वरना इस डिग्री का इनके जो पैसे बर्बाद हुए इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके बारे में आप कमेंट करें। जय हिंद, बने रहिएगा आज 24 न्यूज़ के साथ। मैं कैमरामैन सुभाष चिंपा के साथ।